का, खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ कोई देखभाल करने का कोई नहीं है। सो पाते हैं कहाँ, घर छोड़ करके परिवार लेकर के भाग जाते हैं। चूल्हा वूल्हा नहीं जलता है, खाने के लिए बच्चा सब बिलक रहा है। तो मानसून के प्रहार से देश के कई राज्य पस्त हैं। शहरों में जल जमाव है। उत्तराखंड, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। असम में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 39 तक पहुंच गया है। राज्य के 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे करीब 14 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ का पानी भरता जा रहा है, जिसकी वजह से जानवर जंगल छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। उत्तराखंड के कई जिलों में भी लगातार बारिश जारी है। भारी बारिश की वजह से 5 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है। मौसम विभाग ने शुक्रवार तक भारी बारिश होने की चेतावनी दी है। और उधर बिहार के सुपौल में नदी किनारे रहने वाले लोग घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं। यूपी में वाराणसी, इलाहाबाद में लगातार बारिश से सड़कें पानी में डूब गई हैं। और पश्चिम बंगाल में कोलकाता सहित राज्य के कई हिस्सों में बारिश हुई, जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया। देश के 8 राज्य और कम से कम 50 लाख की आबादी पर बारिश और बाढ़ का सीधा अटैक हुआ है। इन राज्यों में शहर के शहर, हजारों गांव, लाखों लोग, हजारों हेक्टेयर फसल और जंगल डूब गए हैं या फिर डूबने के कागार पर है। पूर्वोत्तर के राज्यों में हालात सबसे ज्यादा खराब है। सबसे पहले बात असम की, जहां ब्रह्मपुत्र समेत राज्य की 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पिछले 15 दिनों में असम में बाढ़ की विनाश लीला ने 39 लोगों की जान ले ली है। राज्य के 24 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे करीब 16 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। लखीमपुर में सबसे ज्यादा 3 लाख लोग प्रभावित हैं। बाढ़ में 2498 गांव डूब चुके हैं। 1,40,000 हेक्टेयर में लगी फसल बर्बाद हो गई है। बाढ़ पीड़ितों के लिए 208 राहत कैंप चल रहे हैं। 48,483 लोग इन कैंपों में रहने को मजबूर हैं। बाढ़ से तकरीबन 9 लाख जानवर प्रभावित हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क में हालत बेहद खराब है। बाढ़ का पानी भरता जा रहा है, जिसकी वजह से जानवर जंगल छोड़कर बाहर निकल रहे हैं। काजीरंगा पार्क का तकरीबन 73% इलाका बाढ़ में पूरी तरह से डूब चुका है। सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने नाव से काजीरंगा पार्क में बाढ़ के हालात का जायजा लिया। लोगों को राहत पहुंचाने के लिए अलग अलग जगहों पर मेडिकल कैंप लगाए गए हैं। 200 स्क्वायर किलोमीटर वो पानी में है, तो आप तो जानवर को देखा ही हम लोग का हालत क्या हो रहा है। हमारी जो यहाँ का फॉरेस्ट वर्कर है और ऑफिसर्स है, सब लोग काम पे ये पूरा फुल स्विंग वो काम कर रहे हैं रेस्क्यू के लिए। हम लोगों को पूर्वज भी यही बात किया, दिक्कत जीवन काट करके झेल कर चला गया, और उसके बाद हम लोगों को भी उम्मीद यही है जो हम लोग भी उसी तरह दिक्कत काटते हुए चले जाएंगे। सरकार से हम लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ है। पीएम मोदी ने कल एक बार फिर असम समेत पूरे नॉर्थ में बाढ़ से राहत के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया। मोदी ने ट्वीट किया, पूर्वोत्तर के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति को लेकर मैं चिंतित हूं। मैं बाढ़ के कारण प्रभावित लोगों की पीड़ा को समझ सकता हूं। पूरा देश इस समय पूर्वोत्तर के लोगों के साथ खड़ा है। केंद्र सरकार स्थिति को सामान्य बनाने के लिए हर संभव मदद का आश्वासन देती है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। पुल ढहने से 5 लोगों की मौत हो गई। मणिपुर में भी बाढ़ से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उत्तराखंड में भी लगातार बारिश से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राज्य के कई जिलों में पानी भरने लगा है। देहरादून की सड़कें भी
नदियां बन चुकी हैं। राजधानी देहरादून आज सुबह से हुई मूसलाधार बारिश से पानी पानी हो गया है। जल भराव की स्थिति क्या है, सड़कों पे और तमाम जहां भी पानी भरा हुआ है, गाड़ियां इस तरह से तैर रही है। एक तरीके से देखिए, ये सरस्वती विहार का इलाका है जो हरिद्वार बाईपास की तरफ स्थित है और सुबह लगातार जब बारिश हुई, बारिश इतनी तेज थी कि चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। न सिर्फ सड़कों में बल्कि जो मोहल्ले हैं, जो अलग अलग इलाके हैं, वहाँ भी पानी भरा हुआ है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जल भराव की स्थिति है, गाड़ियों के ऊपर से पानी जा रहा है। उधर पिथौरागढ़ में भी पिछले 36 घंटों से बारिश जारी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। भारी बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा दूसरे दिन भी रोकी गई थी। केदारनाथ हाईवे कई स्थानों पर बंद है। चमोली में भी भारी बारिश के कारण लामबगड़ में लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिसके चलते बद्रीनाथ हाईवे को बंद कर दिया गया है। हाईवे बंद होने से तकरीबन 800 यात्री फंसे हुए हैं। टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली समेत कई जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। अभी यानी कि 2 दिन के लिए मौसम विभाग की ओर से हाई अलर्ट जारी किया गया है और इसी को देखते हुए जो है तो हमें जो प्रशासन की ओर से जो है तो आज और कल के लिए पंजीकरण के लिए यानी पंजीकरण रोक दिया गया है 2 दिन के लिए फिलहाल। मौसम विभाग ने बारिश और भूस्खलन को देखते हुए राज्य में अलर्ट जारी किया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में भी बाढ़ के हालात बनने लगे हैं। यूपी के इलाहाबाद, वाराणसी, बाराबंकी समेत कई जिलों में बाढ़ की वजह से निचले इलाकों में रहने वालों को पलायन करना पड़ रहा है, जबकि बिहार में भारी बारिश की वजह से नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी है। सतना, रीवा, सागर और दमोह समेत कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो वहां कई जगहों पर लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 18 जुलाई तक प्रदेश में लगातार बारिश होने का अनुमान है। देर रात से हो रही बारिश के चलते कई घरों और दुकानों में पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बारिश की वजह से हालांकि तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 24 घंटों के लिए वार्निंग इशू की गई है। जो हिमाचल प्रदेश के मिड हिल्स और लो हिल्स वाले इलाके हैं, जहाँ पे हैवी रेन हो सकती है और कुछ एक डिस्ट्रिक्ट में वेरी हैवी रेनफॉल की भी वार्निंग इशू की गई है। और इससे जो टूरिस्ट हैं या आम पब्लिक हैं, क्योंकि नदी नालों में पानी भर सकता है, तो उसमें थोड़ा सा अलर्ट रहें।